हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एवरेज का टॉपिक है वो औसत चाल पर आधारित है। इसमें मैं आपको औसत चाल पर आधारित उन सवालों को कराऊंगी जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी आगरा से मेरठ तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आ जाती है। उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है? अब देखिए, जब कभी भी आपको कोई भी एक निश्चित दूरी को अलग अलग चालों से पूरा किया जाता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई एक निश्चित दूरी है, मान लीजिए हम ए से चलना शुरू करते हैं और बी तक चलते हैं, यानी कि ये एक निश्चित दूरी है, मान लीजिए एक्स है। ठीक है, पहली यात्रा में हम इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं और बी तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद हम बी से ए तक वापस जब जाते हैं तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हैं, यानी कि निश्चित दूरी तय की गई है। ठीक है, और अलग अलग चालों से तय की गई है। तो इसके लिए देखिए, जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं औसत चाल निकालने का, तो वो हमारा फॉर्मूला होता है औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ x पहली यात्रा की चाल है और y दूसरी यात्रा की चाल है। तो देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एवरेज स्पीड आ जाएगी 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। तो ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12, 1200 अपॉन 50। तो ये आ जाएगा आपके पास 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन जो ठीक हो गया इसमें ऑप्शन नंबर डी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे को औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो देखिए, दूरी हमारे पास सेम है। ठीक है, एक ही दूरी को वो अलग अलग चालों से तय कर रहा है, यानी कि पहली जो चाल है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरी जो चाल है यानी कि वापसी में वो उसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे कि औसत गति यानी कि एवरेज हमारे पास स्पीड हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स क्या है हमारे पास 50, y क्या है 30 अपॉन 50 प्लस 30, ये हो जाएगा हमारे पास 300 अपॉन 80, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो गया 30/8 और आंसर आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आंसर क्या ठीक हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी देखिए, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए आपको वो एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया गया था। अब अगर एक ही दूरी को 3 अलग अलग चालों से तय किया जाए तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम? वो फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज स्पीड इक्वल टू 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अब देखिए, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है कि हम इस तरह से सॉल्व करके औसत गति निकाल सकते हैं अगर 3 अलग अलग चालों से कोई भी दूरी तय की गई है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले से करेंगे तो एग्जाम में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक से आप बहुत ही कम समय में औसत गति को निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूले को आप 2 गति के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 गति के ऊपर आप जो फॉर्मूला लगाते हैं वो भी आपका कम समय लेता है, तो आप इसको 3 वाले पे लगाइए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारे पास? ट्रिक है कि हमें जो भी स्पीड दे रखी है, जैसे 3 स्पीड दे रखी है हमें 10, 30, 60। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ही स्पीड का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 10, 30 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा उसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, और इसको करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या करेंगे, इस एलसीएम को यानी कि 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6। फिर 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2। फिर 60 को करेंगे 60 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1। इन सबको जोड़ देंगे
तो ये आ जाएगा 6×18 180 बटे 9। तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन से ही आपने एवरेज स्पीड निकाल ली। आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए जब आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और एक्स वाई जेड करेंगे तो काफ़ी सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि आपका कुछ ही सेकंड्स में आंसर दे देगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ठीक हो गया ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं हम। एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन 4 यात्राओं में उस व्यक्ति की औसत गति कितनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई, वो ये है कि अगर देखिए यहाँ पे 3 स्पीड दे रखी है एक ही दूरी की, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको यहाँ 4 स्पीड दे रखी है कि एक ही दूरी को आप 4 अलग अलग गति से तय करते हैं, तो आप यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप एलसीएम को डिवाइड कर करके यहाँ पे ऐड कर देती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में समान दूरी की 4 यात्राएं हो रही हैं। पहली यात्रा में उसकी गति कितनी थी 60, ठीक है, तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। यानी कि पहले में गति 60 थी तो दूसरे में क्या हो जाएगी 30, तीसरी में 15 और चौथी में 7.5। यानी कि ये 4 गतियां आ गई कि उसने समान दूरी की यात्राएं इन चारों गतियों से करी। तो अब उसकी औसत गति आपको निकालनी है। तो एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम इन सब का आ जाएगा 60। ठीक है, तो क्योंकि 4 स्पीड है हमारे पास तो हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एलसीएम लिखेंगे। ठीक है, अब एलसीएम को 60 से डिवाइड करिए, यानी कि 60 को 60 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, प्लस 60 को 30 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, 60 को 15 से डिवाइड करने पे 4 आएगा और 60 को 7.5 से डिवाइड करने पे 8 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 6 चौक 24 240 बटे 3 और 4 7 और 8 15। जब 240 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 एकम 15, ठीक है, और 15 छिक्की 90। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस व्यक्ति की चारों यात्राओं की औसत गति होगी। तो ऑप्शन जो ठीक हो गया इसमें ऑप्शन नंबर ए 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 20 30 40 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तदनुसार उस मैदान के चारों ओर इस कार की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अब देखिए एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, यानी उसकी जो चारों यात्राएं हैं वो बराबर हैं, क्योंकि वर्गाकार मैदान की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि चारों ही जो दूरी है उसने समान तय करी है। तो स्पीड उसकी अलग अलग है, यानी कि पहली स्पीड 20 है, फिर 30, फिर 40 और फिर 60। ठीक है, इन सब का एलसीएम हम लेंगे तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 स्पीड है तो 4 इंटू एलसीएम। ठीक है, अब 120 को 20 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 6, 30 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 4, 40 से डिवाइड करने पे आएगा 3 और 60 से डिवाइड करने पे आएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 चौक 48 480 बटे 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 तिया 45 और 15 दूनी 30 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड क्या आ गई, औसत स्पीड 32, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में औसत के कुछ और सवालों को आपके सामने लेकर आई होंगी। औसत की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय।